साथियों नमस्कार, मैं निखिल श्रीवास्तव। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हमें आईटीआर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि अरे मेरी तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे आईटीआर भरना है। तो मैं इसी विषय को लेकर के हमारा आज का वीडियो है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको आईटीआर आप खुद इस बात को तय कर पाएंगे कि हमें आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी है। तो आइए जानते हैं कि आईटीआर किसे भरनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी इनकम जो तय सीमा है गवर्नमेंट की, अगर उससे ज़्यादा हो रही है, जो बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट है उससे अगर ज़्यादा हो रही है, तो आपको आईटीआर भरनी है, आपके लिए ज़रूरी है। अब वो लिमिट आप पूछेंगे वो लिमिट कितनी है, तो मैं आपको एक बार तो सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ये नियम है, ठीक है। टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये एक अलग मैटर है। आईटीआर फाइल करना और इनकम टैक्स देना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको आईटीआर भरना है कि नहीं भरना है, आईटीआर भरना कब जरूरी हो जाता है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, आईटीआर भरना तब जरूरी हो जाता है जब आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। ओके, और 2.5 लाख से कम होती है उसमें भी शर्तें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर नहीं भरना है, उसमें भी अलग नियम है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कंफ्यूज हैं कि मुझे आईटीआर भरनी है कि नहीं भरनी है, तो मैं आपको बता दूँ अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी है। ओके, अब आते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक यही है, बस उसमें पॉइंट अलग हैं। जैसे कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख नहीं पहुंच रही है तो भी हमें क्या आईटीआर भरनी पड़ेगी? जी हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हमें आईटीआर भरनी पड़ेगी। एक पॉइंट एक एक करके हम सारे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और आपको ऐसे में कब आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर आपके करेंट अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर में, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगर हमें 24 और 25 की आईटीआर भरनी है, फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 की आईटीआर भरनी है, तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की फाइनेंशियल ईयर। अगर हमें 25-26 की आईटीआर भरनी है, जैसे कि हम लोग इस बार भरेंगे, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, जो कि अभी आने वाली है, इसको बीच में अगर हमारे करेंट अकाउंट में कुल पैसा मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा जमा होता है तो हमें आईटीआर भरनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर पैसा तो जमा हुआ लेकिन इनकम तो मेरी 2.5 लाख से कम है। कोई बात नहीं, अगर आपके करेंट अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा सारे अकाउंट, ऐसा नहीं है कि आपके 2 अकाउंट हैं तो दोनों में 1 करोड़ 1 करोड़ हो, आपको टोटल जोड़ा जाएगा। जब आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो सारे अकाउंट में टोटल जोड़ के 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 1 ये हो गया। अगर आपके करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। अगर आपने, सेकेंड पॉइंट देखिए, अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है, ध्यान दीजिए, आपने किया है, आप खुद गए हैं या किसी को भेजा है या आपके साथ कोई गया है, अगर वो खर्चा आपने किया है तो आपके में ही जुड़ेगा, जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये खर्चा 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट, अगर आपने साल भर में, आप अगर 25-26 की आईटीआर भरेंगे तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक साल भर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ 1 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए। आपके करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा जमा होगा तो आपको आईटीआर भरना है। आपने विदेश यात्रा पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया है तो आपको आईटीआर भरना है। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया, अगर आपने साल भर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। इनकम कितनी है ये इस मामले में मायने नहीं रखता है। चौथा एक पॉइंट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 पॉइंट। चौथे पॉइंट में 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंटों में से कोई भी एक अगर फुलफिल हो रहा है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। देखिए, बारी बारी से इसकी चर्चा करते हैं। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, इनकम कितनी है मायने नहीं रखता है,
अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे आप CA हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं, जैसे आप एडवोकेट हैं, और आपकी रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। तीसरा नंबर, अगर आपका TDS या TCS 25,000 से या 25,000 से ज़्यादा या 25,000, इसमें ध्यान दीजिएगा, 25,000 या 25,000 से ज़्यादा कटा है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे केस में आपका यही TDS और TCS 25,000 से बढ़ा के 50,000 किया जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका TDS या TCS 50,000 कटता है तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। और अगर आपके सेविंग अकाउंट में, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी, आपके सारे सेविंग अकाउंट, अगर आपके सारे सेविंग अकाउंट में मिला करके 50 लाख रुपए से ज़्यादा या 50 लाख जमा होते हैं तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। ध्यान दीजिए, अगर आप, ये तो हो गया इनकम टैक्स का रिटर्न ITR। अगर आप कोई कंपनी या फर्म है उसका ITR भरना है, तो अगर आपके इस केस में, कंपनी या फर्म के केस में, आपको ITR भरना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। आपको इसमें कितनी भी इनकम हो रही हो, इनकम ही नहीं, इनकम हो रही हो या लॉस हो रहा हो, कंपनी और फर्म के केस में आपको ITR भरना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपको ITR भरना है कि नहीं भरना है। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स ITR भरना है, और 2.5 लाख से कम है तो आपको ITR भरना है कि नहीं भरना है, इसमें मैंने आपको पॉइंट बताया। नंबर 1, आपके करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा होंगे तो आपको ITR भरना पड़ेगा। यहाँ पर इनकम मायने नहीं रखती है, कितनी भी हो। अगर आपने विदेश यात्रा की है या कराई है और उस पर खर्च 2 लाख से ज़्यादा है, किया है, तो आपको ITR भरना पड़ेगा। अगर आपने साल भर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। इसके बाद में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, इन 5 में से अगर एक भी हो रहा है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, अगर आपके प्रोफेशन की रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा है, अगर आपका TDS या TCS 25,000 से ज़्यादा कटा है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यही 25,000 की लिमिट 50,000 हो जाती है। अगर 50,000 से ज़्यादा का आपका 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का आपका TDS कटा है तो आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। और अगर आपके सेविंग अकाउंट में, सारे सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख जमा होते हैं तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। अगर आप कंपनी या फर्म है तो आपको ITR भरना ही पड़ेगा, चाहे आपको इनकम हो या लॉस हो। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप और किस विषय में वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।